क्या अखिलेश यादव ने यूपी की जनता को धोखा दिया? क्या अखिलेश यादव ने क्रेडिट लेने के चक्कर में यूपी की जनता से झूठ बोला? मामला है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का। समाजवादी पार्टी दावा यह करती कि 2016 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास अखिलेश यादव की सरकार में हुआ, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कुछ ऐसे खुलासे किए हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर, जिसके बाद से उत्तर प्रदेश की सियासत में घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी हमेशा से यह दावा करती आई है कि बीजेपी कई ऐसे काम है जिनका लोकार्पण शिलान्यास बीजेपी अपने नाम पर ले लेती है, लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार में वो काम शुरू हुए और वो जाके बीजेपी में बने, इसलिए बीजेपी उसका क्रेडिट ले रही है। अब ऐसा ही मामला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का है। बीजेपी दावा करती है कि 2018 में नरेंद्र मोदी के हाथों पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हुआ, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 2016 में उसका शिलान्यास समाजवादी पार्टी सरकार ने कर दिया था। अब योगी आदित्यनाथ ने इसमें बजट को लेकर बहुत बड़ी बात बोली है, जिसमें घोटाले की बू आ रही है। चलिए आपको सबसे पहले समझा देता हूं कि योगी आदित्यनाथ ने कहा क्या है। अब सबसे पहले जो मैंने आपको बात बताई कि समाजवादी पार्टी की सरकार 2016 में ये शिलान्यास हुआ। चलिए शिलान्यास होता है, लेकिन जमीन का आवंटन तक नहीं हुआ। 2016 में समाजवादी पार्टी की सरकार में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हो जाता है, पर जमीन आवंटित नहीं है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, जमीन तक ही नहीं, अलाइनमेंट तक नहीं रेडी हुआ। यह नहीं पता है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कैसे बनेगा, और शिलान्यास 2016 में कर दिया अखिलेश यादव ने। अब इसी को लेकर सबसे बड़ा घमासान छिड़ा है, इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी पर हावी हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में काम बहुत हुआ, लेकिन उस काम में घोटाले भी बहुत हुए और उसके खुलासे भी लगातार होते हुए नजर आए। लखनऊ का रिवरफ्रंट घोटाला, एम्बुलेंस घोटाले, तमाम तरीके की आरोप जो है बीजेपी समाजवादी पार्टी पर लगाती है। अब अखिलेश यादव की सरकार काम शुरू होने का दावा 2016 में करती है, लेकिन अलाइनमेंट और जमीन का आवंटन नहीं हुआ। यह दोस्तों खटकता है। अभी एक पॉइंट आपको और खटकेगा जो योगी आदित्यनाथ ने भरे मंच से बोला है, और यह बड़ा आरोप समाजवादी पार्टी सरकार पर लगाया है। 2017 में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में आते हैं और उसकी जानकारी लेते हैं। वो पूछते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसा कोई प्रोजेक्ट जो है वो समाजवादी पार्टी सरकार लाने वाली थी। इस बात को भी योगी काट नहीं रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी सरकार का प्लान था। लेकिन अब इसको समझिए, इसमें हुआ क्या। अब इसमें सारी चीजें जो होती हैं, पहले एक तो शिलान्यास, उसके बाद जमीन नहीं, दूसरा अलाइनमेंट नहीं, ठेकेदार पहले ही तय हो गए। ये 2016 में ही तय कर दिया गया, बिना जमीन के, बिना अलाइनमेंट के ठेकेदारों का नाम तय हो गया कि ये इसका काम देखेंगे। ये योगी आदित्यनाथ बताते हैं। अब जब इस प्रोजेक्ट का बजट तय हुआ, वो था 15,200 करोड़ रुपए का, और प्रोजेक्ट जो है 2016 में तय हुआ। अब योगी आदित्यनाथ की सरकार में जब ये बना, प्रोजेक्ट बनकर तैयार हुआ, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ, तो आप हैरान रह जाएंगे कि वो मात्र 11,800 करोड़ में तैयार हो गया। 2016, ठीक है, 2016 में बजट होता है 15,200 करोड़। 2018 में शिलान्यास करते हैं मोदी, और इसके बाद ये बनकर तैयार हो जाता है 11,800 करोड़ रुपए में। क्या इन 2 सालों में दो पैसे भी नहीं बढ़े? क्या इस प्रोजेक्ट में जो पहले बजट तय हो गया था उसी में बन जाता तब भी ठीक था, लेकिन उससे कम में बन गया? क्या जो नंबर तय किए गए थे, क्या जो ये पैमाने पैसे तय किए गए थे, क्या इसमें अखिलेश यादव सरकार का कोई हेरफेर का मामला था? ये योगी आदित्यनाथ कहते हुए नजर आ रहे हैं। और यह है भी कि लगभग 3,000 करोड़ के आसपास का मामला ये पूरा है, उससे कम में बनकर ये एक्सप्रेसवे रेडी हो गया। हालांकि इस बात को भी हम दरकिनार नहीं कर सकते कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर तमाम तरीकों की घोटाले की खबरें भी निकलकर सामने आती हैं। कभी जर्जर सड़कें, कभी जर्जर पुल, ये तमाम तरीके के नीचे जो है खबरें जो है वो निकलकर सामने आती हैं, पर अभी उसका कोई आधिकारिक दावा, आधिकारिक पुष्टि नहीं की जाती। पर योगी आदित्यनाथ ने जो ये बात कही है, उसके बाद से मामला थोड़ा सा गर्म होता नजर आ रहा है। योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं दोस्तों, एक बार आप सुनिए। मुझे याद है जब हम लोग आए थे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक उदाहरण में दे रहा हूं, आप समझ सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में किस प्रकार की बेईमानी हावी थी। हम लोग जब आए, हमें बताया गया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा। मार्च में हमने शपथ ली, मई में मैं इसकी समीक्षा करता था। तो मैं तो प्रोग्रेस के लिए देख रहा था, कितनी प्रोग्रेस हुई है, उसकी प्रगति कितनी है। तो मुझे बताया गया कि साहब अभी कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। मैंने कहा क्यों? सीएम ने तो
मैंने सुना है 2016 में इसका शिलान्यास कर लिया। उन्होंने कहा साहब शिलान्यास हुआ है लेकिन लैंड ही नहीं है। अब अनुमान करिए, आप एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कर रहे हैं, 340 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कर रहे हैं, लेकिन लैंड नहीं है। तो मैंने उसका पूरा फिर से वो मांगा, मैंने कहा मुझे पूरा डिटेल में बताया जाए क्या है, क्यों नहीं हो पा रहा है। तो कहा साहब लैंड नहीं, तो मैंने कहा लैंड एक्वायर करो। कहा साहब अभी अलाइनमेंट भी नहीं तय है कहां पे बनना है। तो मैंने कहा शिलान्यास किसका हुआ। और उन्होंने कहा अरे शिलान्यास देखते रहेंगे, बाद में बनता रहेगा, पहले शिलान्यास कर लेते हैं। और मैंने कहा ये मैंने सुना है कि इसमें ठेके भी आवंटित कर दिए गए। कहा सब हो चुका है। अनुमान करिए कितना बड़ा मजाक होता था। मैंने कहा कितने में बांटे हैं। कहा ये पूरा प्रोजेक्ट है 15,200 करोड़ रुपए का। तो मैंने कहा भी इसको फिर से कैंसिल करके अब अलाइनमेंट तय करो। अलाइनमेंट तय किया गया और उसके बाद फिर से लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई प्रारंभ हुई। 1 साल का समय लगा था। हमने टेंडर करवाया, वही पार्टियां आ गई और उन्होंने ठीक 15,200 करोड़ रुपए में ही फिर से टेंडर हुआ। तो मुझे कुछ शक हुआ। मैंने कहा 16 का टेंडर, 18 में भी 15,200 करोड़ रुपए का ही कैसे हो रहा है। कुछ कम ज्यादा तो होता। 2 साल के बाद कुछ दाम भी बढ़े होंगे। तो मैंने फिर उसको कैंसिल किया। मैंने फिर कहा कि भाई ये काम करो, अब टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड एक साथ मंगाओ और एक साथ देखो इसमें कैसे कुछ तो खेल हुआ। और जब हम लोगों ने एक साथ मंगवाया तो आप आश्चर्य करेंगे कि वही एक्सप्रेसवे हमारा बना है 11,800 करोड़ रुपए में। जिसके 15,200 करोड़ रुपए खर्च हो गए थे, वही 11,800 करोड़ रुपए में बना। यानी लूट थी। जो लोग इंग्लैंड की यात्रा करते हैं, इंग्लैंड में होटल बनाते हैं, अपना वहां अयासी करते हैं, ये वही पैसा है जो प्रदेश की जनता का पैसा है। आपने सुना कि योगी आदित्यनाथ किस तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर एक बड़ा दावा कर रहे हैं, और इसीलिए मैंने कहा कि ये मात्र एक बयान नहीं है, इससे सियासी घमासान भी मच सकता है। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी इसका कोई बहुत बड़ा रिप्लाई, अखिलेश यादव की तरफ से भी इस तरह की कोई बात निकलकर सामने नहीं आई है। पर योगी आदित्यनाथ के इस खुलासे के बाद से चर्चा बेहद तेज हो गई है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की। अब बात करते हैं कि ये सारी चीजें निकलकर क्यों आ रही हैं, क्यों उतने पुराने प्रोजेक्ट की बात आज हो रही है। देखिए, वो चाहे पंचायत का चुनाव क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति अगर विकास करता है तो चुनाव से 2 साल पहले इस बात का ढिंढोरा पीटने लगता है, या फिर उतने समय काम करा देता है कि भैया ये देखिए हमने किया, ये तो पास है, बनेगा। ये तो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है, यहाँ पर अगर कामों की गिनती नहीं होगी, दिखाया नहीं जाएगा, पूरे देश की नज़र रहती है इस चुनाव पर। तो वही मामला है, 27 में चुनाव होने वाला है। अब से योगी आदित्यनाथ ने उसी रास्ते पर चलना शुरू कर दिया है, बड़े प्रोजेक्ट्स पर, जिस पर समाजवादी पार्टी ये दावा करती है कि वो प्रोजेक्ट समाजवादी पार्टी सरकार की देन है। उसमें अब योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से अपनी बातें बोलना शुरू की है, वो वाकई सोचने पर भी मजबूर करती हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में विकास ठीक ठाक तरीके से किया, लेकिन तमाम तरीके के घोटालों के आरोप लगे। रिवर फ्रंट घोटाला हो, लैपटॉप घोटाला हो, एम्बुलेंस घोटाला हो, अब एक्सप्रेसवे पर यह मामला निकलकर सामने आ गया। तमाम तरीके के लोग पकड़े भी गए, उनके नेताओं पर आरोप लगा। गायत्री प्रजापति इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल थे। तो ऐसे तमाम नेता हैं दोस्तों जिन पर, इस समाजवादी पार्टी के, जिन पर घोटाले के आरोप लगे। काम हुआ, पर जो काम कम पैसे में हो सकता था उसमें उससे कई गुना बढ़ के लागत लगाई गई, और उसी लागत का खुलासा योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर किया। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है, क्या इसके पीछे की अब वो जांच होगी, जांच का को तो कोई शायद अब औचित्य नहीं बनता, क्योंकि 16 में प्रोजेक्ट का जो शिलान्यास का दावा करते हैं वो कहीं ना कहीं अब डामाडोल नज़र आ रहा है, क्योंकि ज़मीन का आवंटन ना होना, अलाइनमेंट तय ना होना, ठेकेदार पहले बन जाना, फिर उसके बाद भाजपा सरकार में 2018 में जब काम शुरू होता है, वो बनकर तैयार होता है तो 3,000 करोड़ रुपए कम में बन जाना। वाकई मामले से कहीं ना कहीं घोटाले की बदबू आती तो है, पर सच्चाई क्या है, नेताओं के बयान पर, नेताओं के आंकड़ों पर हम और आप ये चीज़ नहीं तय कर सकते, ना ही किसी पर ये आरोप मढ़ सकते हैं कि वाकई ऐसा हुआ होगा।
लेकिन दावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, इसलिए ये ज्यादा चर्चा का विषय है। क्या लगता है, क्या वाकई अखिलेश यादव ने क्रेडिट लेने के चक्कर में, या फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जिस तरीके से बीजेपी अपनी राजनीति चमकाती है उसके लिए अखिलेश यादव की जो बातें निकल कर आई हैं वो उनके लिए नई मुसीबत खड़ी करती हुई नजर आ रही हैं? और क्या वाकई पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में समाजवादी पार्टी ने वाकई कोई घोटाला किया है, जिस बात का दावा योगी आदित्यनाथ करते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा इस खबर पर। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।